Now we are going to start new chapter, that is blood vascular system, and in blood vascular system includes heart, blood and blood vessels. Means when we are studying the blood vascular system, we are going to study heart, we are going to study blood and blood vessels. So start with the blood. It is formed of the plasma, that is 55%, and formed element which is 45%. ब्लड दो चीजों का बना है, दैट इज प्लाज्मा जो कि 55% कंस्टिट्यूट करता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जो 45% कंस्टिट्यूट करता है. प्लाज्मा की बात करें तो स्टॉक कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन पीएच विस्कस फ्लूइड होता है एंड प्लाज्मा में भी मोस्टली वाटर है और वो किस कलर का है, स्टॉक कलर्ड है. और पीएच क्या है प्लाज्मा का, 7.4 है, ये भी इंपॉर्टेंट है. कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, अब प्लाज्मा के क्या कंस्टिट्यूएंट है, फर्स्ट इज वाटर 90 to 92%, 90 से 92% वाटर ही होते हैं प्लाज्मा में एंड इट इज अ गुड सॉल्वेंट. प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%. और कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन. फिब्रिनोजेन फॉर ब्लड कोगुलेशन, फिब्रिनोजेन का वर्क क्या है, ब्लड कोगुलेशन में वर्क है. ग्लोब्यूलिन एक्ट एज एंटीबायोटिक्स फॉर द डिफेंस ऑफ द बॉडी. ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज है जो कि डिफेंस प्रोवाइड करती है हमारे बॉडीज को. एंड थर्ड वन इज एल्बुमिन, दैट इज फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. एल्बुमिन किस लिए रिक्वायर्ड है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए. एंड व्हाट इज अदर थिंग प्रेजेंट इन प्लाज्मा इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल्स. दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा. एंड नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट ईटीसी. एंड गैसेस की बात करें जो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो CO2 and O2 मेनली एंड N2 आल्सो. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए, दैट मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर कौन से हैं, आप इसमें से अभी क्या पढ़ेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज द फिब्रिनोजन दैट इज इन्वॉल्व इन द ब्लड कोगुलेशन. एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को अगर प्लाज्मा में से निकाल दें तो उसी को सीरम कहेंगे. आप लिख सकते हैं कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम. नाउ नेक्स्ट दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट. आपने प्लाज्मा पढ़ा, ब्लड प्लाज्मा का बना है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट का. प्लाज्मा में आपने देखा मेनली वाटर एंड सम प्रोटीन्स थे, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी थे एंड गैसेस भी थे. फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारा आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. तो पहले बात करते हैं रेड ब्लड सेल दैट इज आरबीसी, जिसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. दीज आर बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड cells, no mitochondria, Golgi complex, etc. Red color is due to the hemoglobin, that is iron containing protein. Normal hemoglobin level is 12 to 16 gram per 100 ml. अगर सेप की बात करें आरबीसी तो वो बाइकनकेव होता है और एक मैच्योर आरबीसी, ह्यूमन के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होते हैं. एंड रेड कलर्ड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. अगर नॉर्मल लेवल बात करें हीमोग्लोबिन का ब्लड में तो 12 to 16 ग्राम पर ml होना चाहिए. काउंट की बात करें तो 5 आरबीसी की काउंट की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब. ये आरबीसी इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, दैट मीन्स एक नॉर्मल पर्सन के अंदर पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होने चाहिए. एंड फॉर्म्ड इन, ये बनता कहाँ आरबीसी, तो रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है आरबीसी. एंड एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज. मतलब आरबीसी इमोर्टल नहीं है, वो 120 डेज पे डाई करती हैं, फिर न्यू आरबीसी हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं. ऐसे कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है. Worn out RBC are destroyed in spleen, that is known as graveyard of the cell. जो RBCs burn out हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC भी कहा गया है. फंक्शन की बात करें तो रेड ब्लड सेल का तो CO2 and O2 के ट्रांसपोर्ट में आपने रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस चैप्टर में पढ़ा होगा कि CO2 and O2 का ट्रांसपोर्ट में आरबीसी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. CO2 से आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन होते हैं
वो बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, O2 से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ व्हाइट ब्लड सेल की बात करें जो कि अनदर फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये कलरलेस न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं इसलिए ल्यूकोसाइट कलरलेस होते हैं। अगर काउंट की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होने चाहिए। और ये कहाँ बनते हैं व्हाइट ब्लड सेल? तो ये बोन मैरो में बनते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स में एंड स्प्लीन में भी फॉर्म होते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें, WBC का एवरेज लाइफ स्पैन 1 to 15 डेज होता है। जनरली शॉर्ट लिव्ड आप कह सकते हैं होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रेड ब्लड सेल। इनका लाइफ स्पैन WBC का और भी कम होता है, क्योंकि आपने RBC में देखा 120 डेज, बट WBC 1 to 15 डेज ऑन एन एवरेज। सी फंक्शन की बात करें व्हाइट ब्लड सेल का, तो फॉर्म पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, पता है ल्यूकोसाइट्स क्या है, इम्यून सिस्टम में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस में पार्टिसिपेट करते हैं ना। टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं? तो न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ना लिसन, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन से ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं, कौन से ए ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं। तो ट्रिक क्या कर सकते हैं, दैट निव्या निव्या क्रीम में ग्रैन्यूल्स होते हैं, सच लाइक सो न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, एंड दिस इज nothing but only these names, and in Nivea cream में granules होते हैं, that's why it is granulocytes, that's a trick not concept. Now study neutrophils, that is the heterophils, ये 60 to 65% में present होते हैं। मीन्स जितने भी WBC होते हैं उसकी 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। आप कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट WBC है, एंड इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा गया है। इनका फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस करते हैं। नाउ यूजिनोफिल्स, जिन्हें एसिडोफिल्स भी कहते हैं, 2 to 3% होते हैं। रेजिस्ट इन्फेक्शंस, कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। यूजिनोफिल्स क्या करते हैं? इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ बेसोफिल्स, दैट इज नोन एज साइनोफिल्स, ये पाए जाते हैं 0.5 से 1% सेक्रेट हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन को, हिपैरिन को, एंड कॉज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। आपको पता है ये जब रिलीज होते हैं, कब रिलीज होते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के टाइम में। तो बेसोफिल हमारा पार्टिसिपेट करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। तो इट शुड बी नोन, सबके परसेंटेज आपको पता होने चाहिए कि WBC का कितना कंस्टिट्यूट करता है। ये पता होना चाहिए कि ग्रेनुलोसाइट्स में मोस्टली न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, या फिर पूरे WBC में भी न्यूट्रोफिल्स सबसे मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, एंड यूजिनोफिल्स 2 to 3% होता है, बेसोफिल्स 0.5 से 1% होता है। एंड जो हमारा बेसोफिल है वो सबसे आप कह सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दैट इज 0.5 से 1% ऑफ द होल WBC। नाउ ए ग्रैनुलोसाइट्स WBC की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं MLA। मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स एंड इट इज ए ग्रैनुलोसाइट्स। सी ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट से कंफ्यूज मत होइएगा, इसे पहले से ध्यान रख के चलिए कि जो हमारा ल्यूकोसाइट होता है वो पूरे WBC को कहते हैं, बट जो हमारा लिम्फोसाइट है वो WBC के एक पार्ट का पार्ट है, दैट इज ए ग्रैनुलोसाइट्स का एक पार्ट है। नाउ लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं, स्मॉलेस्ट WBC विथ लार्जेस्ट न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट्स स्मॉलेस्ट WBC है, मीन्स इनकी साइज सबसे स्मॉलेस्ट है लेकिन न्यूक्लियस लार्जेस्ट है, इंक्लूडिंग बीटा लिम्फोसाइट्स, T lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes cause immune responses, secrete antibodies। and lymphocytes में कौन कौन से आते हैं? B lymphocyte आते हैं, T lymphocyte आते हैं, एंड lymphocytes इम्यून रिस्पॉन्सेस कॉज करते हैं, क्योंकि ये सेक्रेट क्या करते हैं? एंटीबॉडीज। रिलीज तो एंटीबॉडी का सेक्रेशन B lymphocyte करता है, बट T lymphocyte इनडायरेक्टली हेल्प करता है B lymphocyte को टू द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। मोनोसाइट की बात करें तो 6 to 8% में प्रेजेंट होते हैं, एंड लार्जेस्ट WBC यही है मोनोसाइट्स। ये अबंडेंस के टर्म में लार्जेस्ट नहीं बोला जा रहा है, साइज के टर्म में लार्जेस्ट बोला जा रहा है। एंड मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस। आपने दो चीजें देखी, दो सेल्स पढ़े, एक तो ग्रेनुलोसाइट में, एक ए ग्रेनुलोसाइट में, जो कि फैगोसाइटिक सेल्स हैं। तो इन्हें याद रखें, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि which of the following are phagocytic cell, so then you should know that the monocytes and neutrophils are phagocytic cells।
आपने दो फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ लिए, कौन कौन से, दैट इज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. नाउ नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट इज प्लेटलेट्स, दैट्स आर आल्सो नोन एज द thrombocytes. Platelets are colorless non-nucleated cell fragments. Platelets क्या है, कलरलेस है, नॉन न्यूक्लिएटेड है और ये सेल फ्रैगमेंट्स हैं. प्लेटलेट्स काउंट की बात करें तो 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब. आपने प्लेटलेट का रेंज, आप जब भी आई थिंक डेंगू फीवर होता है किसी को तो प्लेटलेट डाउन हो जाता है. आज के जनरल रेंज में आप इस चीज़ को जब ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो ईजिली जो आपको शीट मिलती है उस पेपर पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेटलेट काउंट का जो नॉर्मल रेंज एज वेल एज पर्सन का जो उस टाइम के लिए रेंज होगा वो लिखा रहता है. सो इट्स वेरी कॉमन टू नो अबाउट द प्लेटलेट्स एंड इट्स काउंट इज 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब एंड फॉर्म्ड इन, ये कहाँ बनते हैं तो मीगा कार्योसाइट्स इन बोन मैरो. बोन मैरो में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मीगा कार्योसाइट्स कहते हैं, उनसे बनते हैं ये. एंड एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो 7 डेज होता है प्लेटलेट्स का एवरेज लाइफ स्पैन. फंक्शन की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स. नौ सभी जो आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े, जितने भी आपने ल्यूकोसाइट्स पढ़े, उन ल्यूकोसाइट्स के फिगर्स को देखिए. ये आपका रेड ब्लड सेल है, दिस इज सी बाइकनकेव स्ट्रक्चर, दोनों साइड से बाइकनकेव है एंड स्फेरिकल है. This is what neutrophils. Now see, this is biconcave. Don't directly say the spherical. This is biconcave in structure. RBC का स्ट्रक्चर जब भी पूछा जाता है तो बाइकनकेव पे ऑप्शन पे टिक करिए, ना कि बाइकन्वेक्स पे. न्यूट्रोफिल्स, व्हाट इज न्यूट्रोफिल्स, आप यहाँ पे एग्जाम्पल इसके न्यूक्लियस की बेस पे इन डायग्राम्स को याद रखिए, क्योंकि आप देखिए प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली डायग्राम दे दिया और आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि वो स्ट्रक्चर किसका है. तो आपको यहाँ पे एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा है. हालांकि एनसीईआरटी में हल्का फुल्का डाउटफुल है, डायग्राम्स क्लियरली विजिबल नहीं है, बट यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल देख सकते हैं. न्यूट्रोफिल्स एंड यूजिनोफिल्स सच लाइक, आप याद कर सकते हैं ईयरफोन. ईयरफोन पे दो लोग होते हैं, ऐसे हेडफोन लगाते हैं ना. एंड दिस इज बैसोफिल, दिस इज मोनोसाइट एंड lymphocyte, T lymphocyte, B lymphocyte, and this is was platelets. You can see the structures of these and you should know even. Okay. तो आपने ये पढ़ा कि ब्लड कंपोज होता है प्लाज्मा का फॉर्म्ड एलिमेंट, एंड प्लाज्मा में भी आपने देखा मेनली वाटर प्रेजेंट था. फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. आपने डब्ल्यूबीसी के भी पार्ट्स देखे, दैट इज द ग्रेनुलोसाइट, ई ग्रेनुलोसाइट, एंड ग्रेनुलोसाइट्स में आपके आ रहे थे निव्या, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स एंड बैसोफिल्स. एंड आपकी ए ग्रेनुलोसाइट्स में आ रहे थे एमएलए, दैट इज द मोनोसाइट्स, lymphocytes, that's a granulocytes. That's all about blood and formed elements, plasma.